नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सबका आपके अपने चैनल साइंस क्लासेस में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो क्लास 10th का चैप्टर चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक पावर। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी की सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। आज जो है वो हम लोग ये समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो पावर से रिलेटेड है, प्रोनाउंस्ड एज पावर नॉट पावर। और ये न्यू टर्म नहीं है हम लोगों के लिए, क्योंकि जब हम क्लास 9th में थे तो वहाँ पे एक चैप्टर हमने फिजिक्स में पढ़ा था वर्क, एनर्जी एंड पावर। और वहाँ जो पावर का डेफिनेशन आपने पढ़ा था, जो समझा था, वहाँ पे था कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज द पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो यहाँ पे जो चैप्टर है हमारा वो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी अगर चैप्टर है तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो वर्क डन कौन सा वर्क डन होगा? इलेक्ट्रिक वर्क डन होगा। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे? यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पावर। फॉर्मूला वही है, P इज इक्वल टू W बाई टी, जहाँ पे ये P पावर है, W वर्क डन है और T टाइम है। लेकिन यहाँ पे वर्क डन जो है वो कौन सा वर्क डन होगा? वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक वर्क डन। जैसे बहुत सारे आपने इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे, मतलब इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसके ऊपर में उसका पावर जो है वो इंडिकेट किया हुआ रहता है। जैसे आपने बल्ब देखा होगा 10 वाट 20 वाट का, 60 वाट के बल्ब आते थे, 100 वाट के बल्ब वो येलो लाइट वाले थे। उसी तरीके से फैंस है, म्यूजिक सिस्टम है, टेलीविज़न है, बहुत सारे जितने भी डिवाइसेज होते हैं उन सबके ऊपर उसका पावर रेटिंग दिया हुआ रहता है। तो अगर किसी बल्ब का पावर रेटिंग सपोज कि 10 वाट है, 10 वाट है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा 10 वाट का मतलब क्या है? यहाँ से चलेगा 10 वाट का मतलब है इसमें वाट, वाट में यहाँ वाट है, तो वाट जो है वो किसका यूनिट है? वो यूनिट है पावर का। क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, मतलब कि जैसे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, तो वाट इज द यूनिट ऑफ पावर, यानी कि वाट जो है वही पावर का यूनिट है। तो वाट वो वाट, लेकिन इस पे अलग किया जाता है, ये अलग। ठीक है, अब 10 वाट का बल्ब है तो 10 वाट करने का मतलब क्या है? 10 वाट करने का मतलब ये है कि हमारा जो बल्ब है वो 10 जूल, क्योंकि P इज इक्वल टू W बाई टी, बट W क्या है? W का ऐसा यूनिट जूल और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड। मीन्स कि 10 जूल ऑफ वर्क डन परफॉर्म कर रहा है कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो 10 जूल वर्क डन परफॉर्म कर रहा है 1 सेकंड में, तो उस डिवाइस का पावर जो है वो कितना है? वो 10 वाट है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाई 1 वाट पावर, 1 वाट पावर से आप क्या समझते हैं? तो 1 वाट पावर का मतलब क्या हो जाएगा? 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकंड। If any device is performing 1 joule of work in 1 second, then we can say that the power of that particular device is 1 watt. Similarly, अगर आपने ये इक्वेशन पढ़ा होगा 9th में, तो आपने ये इक्वेशन भी पढ़ा होगा कि वर्क डन जो है वो एनर्जी के इक्वल होता है। जितना वर्क डन है वो एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो हमने ये इक्वेशन भी पढ़ा था, P इज इक्वल टू E बाई टी। P इज इक्वल टू E बाई टी। यहाँ पे E क्या है? एनर्जी। और एनर्जी को भी किस में मेजर करते हैं? जूल में। टाइम में मेजर करेंगे सेकंड में। तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू W बाई टी इज इक्वल टू E बाई टी। मीन्स पावर को हम वर्क के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं और पावर को हम एनर्जी के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम पावर को डिफाइन कर रहे हैं वर्क के टर्म में, तो हम क्या कहेंगे कि पावर इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, या आप कह सकते हैं कि द रेट ऑफ वर्क डन इज टर्म्ड एज पावर। और अगर पावर को डिफाइन कर रहे हैं एनर्जी के टर्म में, तो हम कहेंगे कि पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एनी गिवन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। मीन्स कि जितना वर्क डन होगा वो डिपेंड करेगा एनर्जी के ऊपर, और रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड या रेट ऑफ वर्क डन इज सेड टू बी द पावर, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या है? वही है, तो जूल पर सेकेंड। इसलिए हम लिख सकते हैं कि वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड हो जाएगा, J टू द पावर -1। ठीक है, तो इसे ही समझ में आएगा कि 10 वाट 60 वाट का मतलब क्या होगा? 60 वाट का मतलब क्या होगा? 60 वाट मीन्स कि 60 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन जस्ट 1 सेकेंड। या हम कह सकते हैं कि 60 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से 100 वाट का 100 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड, या 100 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास रिलेशन मिला, P इज इक्वल टू W बाई टी। पावर इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाई टाइम, या पावर इज डिफाइंड एज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाई टाइम। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो दोस्तों पावर का जो यूनिट हुआ वो तो हुआ वाट, उसका बड़ा यूनिट क्या हो जाएगा, बड़ा भाई है उसका किलोवाट, और उससे भी बड़ा भाई है उसका मेगावाट। तो 1 मेगावाट इज इक्वल टू क्या, 10 टू द पावर 6 वाट। किलोवाट बराबर क्या, 10 टू द पावर 3 वाट, और वाट तो आप जान ही रहे हैं 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ इक्वेशंस हैं प्रूफ करने के लिए जो कि पावर से रिलेटेड, जो कि पावर को रिलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट से, या करंट और रेजिस्टेंस से, या पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस से। तो उन इक्वेशंस को हम लोगों को प्रूफ करके देखना है। तो सबसे पहला जो इक्वेशन हम लोगों को प्रूफ करना है वो इक्वेशन है ये P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टू प्रूव दैट P इज इक्वल टू V इंटू आई मीन्स पावर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। इसको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। तो P इज इक्वल टू हमने क्या देखा था, P इज इक्वल टू देखा था W बाई टी। कोई दिक्कत, इससे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, इसको कर देते क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, W यहाँ पे क्या है, वर्क डन है। आपको याद होगा कि आपने ये देखा था कि V इज इक्वल टू होता है W बाई क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस ये स्टार्टिंग चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे। V इज इक्वल टू W बाई क्यू, और आपने ये भी देखा था कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो अगर यहाँ से W निकालेंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, और अगर यहाँ से हम निकालेंगे Q तो ये हो जाएगा I इंटू टी। ये करंट वाला था, ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला था, याद आया। अरे हाँ, वो पेन और कॉपी तो लेके बैठे हैं ना आप, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो सब नोट करते जाना है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग पुट करेंगे वैल्यू W का निकालेंगे तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू है। तो ये अगर Q का वैल्यू आई इंटू टी इसमें पुट करते तो W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी आएगा। W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। अब क्या करेंगे, इसको उठा के पुट कर देंगे इसमें। तो इसको कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको अगर इसमें पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द इक्वेशन नंबर 2 इन 1, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई इंटू टी बाई टी। टी से टी कैंसिल हो गया, इसको कैपिटल ही कर दो, बार बार लफड़ा खत्म। टी कैंसिल हो गया तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू आई। क्लियर है। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई हुआ, एक हमने प्रूफ कर लिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर हम लोग दूसरे इक्वेशन को प्रूफ करते हैं। दूसरा इक्वेशन प्रूफ करना है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो हमको ये पता है कि अभी हमने देखा कि P इज इक्वल टू है V इंटू आई। अब इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने तुरंत इसको प्रूव किया, P इज इक्वल टू V इंटू आई। आप क्या करेंगे, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हमने क्या देखा है, ओम्स लॉ से हमने देखा है कि P इज इक्वल टू ओम्स लॉ से हमने क्या देखा है, ओम्स लॉ से हमने देखा है कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब इसको उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दो, तो P इज इक्वल टू V इंटू V के जगह तो आई आर पुट करना है। V की जगह पर हमने पुट कर दिया आई आर इंटू आई। तो P इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आई स्क्वायर आर। ये हो गया प्रूफ, मतलब हमने ऑब्टेन कर लिया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। मीन्स की पावर को एक्सप्रेस किया गया करंट और रेजिस्टेंस के टर्म्स में। ठीक, तो दूसरा इक्वेशन हमारा प्रूफ हो गया, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। अब चलते हैं तीसरे इक्वेशन को प्रूफ करते हैं, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो हमें प्रूफ करना है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। कहाँ से प्रूफ करेंगे, यहीं से प्रूफ करेंगे फर्स्ट वाले से। हमको क्या पता है, क्योंकि P इज इक्वल टू वी इंटू आई, P इज इक्वल टू वी इंटू आई है। क्या करेंगे, फ्रॉम कौन सा लॉ, ओम्स लॉ, यही तो लॉ P फ्रॉम ओम्स लॉ। इसको कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से क्या पता है, ओम्स लॉ से पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अगर आई निकालेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। इसको कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको पुट कर देते हैं उठा के इसमें, तो क्या हो जाएगा, इसलिए P इज इक्वल टू V इंटू V बाई आर। आई के जगह पे V बाई आर पुट कर दिए, P इक्वल टू क्या आ गया, V स्क्वायर बाई आर।
यानी कि पावर आ गया पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के टर्म में, ठीक है। तो हमने इसको भी प्रूव कर लिया। एक और इक्वेशन है, चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी ये तो डेफिनेशन से ही निकल रहा है, और W इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी ये हमने फर्स्ट वाले को प्रूव करने के टाइम में देख लिया। तो अब बच रहा है बस यही E इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, इसको प्रूव कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें प्रूव करना है E इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो E या कहाँ से आया, E एनर्जी है, जो हमने अभी पढ़ा था कि P इज इक्वल टू ई बाई टी भी होता है। तो E इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, P इंटू टी लिख सकते हैं ना। तो E इज इक्वल टू पी इंटू टी हुआ, और फिर हमने क्या लिखा कि P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई इंटू टी, यहाँ लिख देंगे क्योंकि P इज इक्वल टू V इंटू आई। जो भी यहाँ पुट कर रहे हैं वो यहाँ सजेशन में लिख देंगे कि कहाँ से हमने लिया है। अब फिर V इंटू आई इंटू टी हो गया। अब हमको पहुँचना कहाँ, V स्क्वायर बाई आर तक पहुँचना है। तो V इंटू, और यहाँ हम ओम्स का ले लेंगे, I इज इक्वल टू V बाई आर। तो I के वैल्यू की क्या पुट कर देंगे, V बाई आर इंटू टी। तो क्या आ जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ठीक है। तो ये भी प्रूफ हो गया, बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, तो ये प्रूफ है ही, ये प्रूफ है ही, ये सब प्रूफ हो गया। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं आसान से। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द करेंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट एंड 220 वोल्ट। आपको बोला गया था कि कोई भी न्यूमेरिकल जब सॉल्व करना हो तो पहले न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे एक नहीं दो बार। हालांकि ये तो बहुत आसान है कि उसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है उसको नोट करेंगे, क्या नहीं दिया हुआ है मतलब कि क्या फाइंड करना है उसको नोट करेंगे, और उसके बाद फिर अपना दिमाग लगा के देखेंगे कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, और जो फार्मूला फिट बैठेगा वहाँ उसको अप्लाई कर देंगे, और अगर नहीं फिट बैठ रहा है तो फिर दिमाग लगाएंगे कि कैसे हम उस जगह तक पहुँच सकते हैं। तो जैसे ये तो सिंपल है, इसमें तो पूछ रहा है डायरेक्टली व्हाट विल बी द करेंट ड्रॉन, यानी कि आपको निकालना है आई बाई एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट। अगर ये भी नहीं समझ में आए कि क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है तो उसके यूनिट से पकड़ते हैं। जैसे यहाँ 40 वाट दिया हुआ है तो वाट में क्यों क्या होगा, पावर होगा, तो यहाँ पे पी हो गया, कितना हो गया 40 वाट एट 220 वोल्ट। ये 220 वोल्ट क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 220 वोल्ट। तो P दिया है, V दिया है, मतलब P भी दिया हुआ तो I निकालने का फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, इसलिए I इज इक्वल टू P बाई V, इसलिए P 40 बाई V 220, इसलिए 2/11 मीन्स समथिंग 0.18 एम्पियर। ये आया करंट। बात समझ में आए। चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। ये बल्ब आपने देखा होगा, जो पहले येलो लाइट वाला बल्ब आता था उसके ऊपर लिखा होता था 100 वाट 220 वोल्ट। बोलता है कि व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट। अगर कहता है कि उसी सेम बल्ब को अगर हम 220 वोल्ट की जगह 110 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे तो पावर कितना कंज्यूम्ड होगा, ठीक है। तो अगर उस मेथड से हम बनाने को सोचे मैथ के हिसाब से डायरेक्टली और इनवर्स प्रोपोर्शनल हो रहा है तो 220 110 हो रहा है तो 100 और क्या हो जाएगा फिर 50 हो जाएगा। तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पावर कंज्यूम्ड, कितना पावर कंज्यूम्ड होगा। तो पावर कंज्यूम्ड के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, P इक्वल टू V इंटू आई। इसमें करंट तो कहीं दिया हुआ है नहीं, और करंट निकालने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब चेंज करेगा तो करंट भी चेंज कर जाएगा। यानी कि P इक्वल टू V इंटू आई नहीं लग सकता है, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर भी नहीं लग सकता है। तो लगेगा कौन, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। तो P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर लगेगा तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा जो कि उस बल्ब का कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर है, तो फर्स्ट केस 1 देखेंगे। तो दिया हुआ है तो इसमें क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, V दिया हुआ है कितना 220 वोल्ट, और पावर दिया हुआ है कितना 100 वाट। तो आपको निकालना है क्या, रेजिस्टेंस। इस फॉर्मूला को यूज करके रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर है,
P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, यहीं पे लिख देता हूँ। तो इसलिए R इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी। तो वी स्क्वायर मीन्स कि 220 इंटू 220 बाई पी मीन्स कि 100। 0 0 0 0 कैंसिल, 22 यानी कि 484 ओम आया रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस उस बल्ब का रेजिस्टेंस हो गया। ये तो हुआ कि उस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना मिला। अब हमको सेकंड केस के लिए देखना है कि वो कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो सेकंड केस में हमको पावर निकालना है। तो आर मिल चुका है, आर कितना आया 484 ओम, और हमें क्या मिल चुका है, क्वेश्चन में दिया हुआ था 110 वोल्ट, मतलब ये केस 2 हो गया। केस 2 यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इस टाइम में कितना है 110 वोल्ट। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है पावर निकालने के लिए P। तो P इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो V कितना है 110, तो 110 गुने 110 बाई आर कितना है 484। कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। 0 0 11 11 121 121 बाई 484। तो P इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा, काटो चाहे तो ये भी काट लेते हैं, ऐसे काट उठ के आंसर आएगा 25 वाट। तो दोस्तों चलिए कर लेते हैं एक और निवेदन हम लोग यहाँ पे। कहते हैं कि एन इलेक्ट्रिक केटली रेटेड 220 वोल्ट है। केटल है जो कि 220 वोल्ट का है, मतलब उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दिया हुआ है 220 वोल्ट। चाय की केतली का है, चाय 2.2 किलोवाट। P इज इक्वल टू 2.2 किलोवाट। तो 2.2 किलोवाट मीन्स कितना वाट, 2200 वाट हो जाएगा ना। और टाइम दिया हुआ कितना, टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स। ठीक है, फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड एंड द करंट ड्रॉप। तो आपको एनर्जी भी निकालना है, एनर्जी भी निकालना है और करंट भी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला देखते हैं, ये फॉर्मूला याद होगा, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई, तो आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा P बाई वी। P कितना है 2200 वाट बाई V कितना है 220 10 एम्पियर आया करंट। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी E इज इक्वल टू क्या था, P इंटू टी। तो P कितना आया, P कितना था 2.2 किलोवाट था, और टाइम कितना था 3 आवर्स। 3 आवर्स तो 6.6 किलोवाट आवर। ठीक है, ये आ गया आंसर। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उन सारे क्वेश्चंस को करना आपका काम है। आप उन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी क्वेश्चंस को करते जाएं, अदर बुक्स के भी क्वेश्चन को करते जाएं, जहाँ और जो जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर में भेजें। और उसके अलावा एक नोट कॉपी तैयार करते जाएं, शुरू से सारे पार्ट्स को देख लें। इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर 1 जो चल रहा है उसका पार्ट 1 से लेके और अभी तक कितने पार्ट हुए हैं, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे, जो जो इम्पोर्टेंट डिफिनेशन लगे, उन सारे चीज़ों को नोट करते जाए। उससे एक सीक्वेंस में सब आपका तैयार हो जाएगा और फिर आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।